अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी आपके साथ जो पहली जॉब एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पाकिस्तान आर्मी में एज सिविलियन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सी सीट्स अनाउंस की गई हैं। क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि जी हमने बीए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन है हमारी तालीम, तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो आपको तरजीह दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें और फिर अप्लाई भी कर सकें। सो एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको सीट्स और फर्दर डिटेल जो है वो क्लियर कट नज़र आ सके। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अच्छा, पहले मैं आपको सीट्स बताती हूँ। इसमें बीपीएस 1 से लेके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक की सीटें अनाउंस की गई हैं, तो आपने इसको तसल्ली से सुकून से समझ लेना है ताकि आप सही तरीके से अप्लाई कर सकें। शुरू से रीड करते हैं। सरकारी इदारा ऑब्वियसली आर्मी में जो है वो इसकी ज़रूरत है। दर्ज झैल असामियों पर मुस्तकिल बुनियाद पर, ठीक है, परमानेंट सीटें हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, परमानेंट सीट है। और पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले जो शहरी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अपने कवायफ जो हैं वो अटैच करने हैं और इसके साथ 2 अदद सादा जवाबी लिफाफे, वो जो डखाने से आपको खाकी कलर के मिलते हैं, वो भी उसके साथ लगाना है। भी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और भेजना किसको है, ये मेलिंग एड्रेस है जिस पे आपने पोस्ट करना है। इस सारी डिटेल को आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बेसिकली एडमिन ऑफिसर 305 स्पेयर्स डिपो EME राशिद मनाज रोड कराची, ठीक है, यहाँ पे आपने भेजना है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहली सीट कौन सी है। HSM, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नीशियन। HSM आपको पता ही है क्या है। HSM बेसिकली जो है आर्मी में जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, उनका जो ऑफिसर होता है, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का वो इंचार्ज होता है, बहुत सी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है। आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, हवलदार हैं, उनकी छुट्टी को मैनेज करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को डील करना, वो बहुत सारी चीज़ें इसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये बेसिकली 10वें स्केल का अफसर होता है। ठीक हो गया। एक असामी एक है और इसमें कोटा जो है वो सिंध देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और 3 साल का तजर्बा अगर आपके पास है तो उसको तरजीह दी जाएगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम को जानता, मतलब आपको कंप्यूटर की नो हाउ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन है स्टोरमैन। स्टोरमैन इसका 5वां स्केल होगा, एक तादाद है और ये सिंध की सीटें हैं, ठीक है। मैट्रिक इसकी तालीमी काबिलियत है और इजाफी तालीमी काबिलियत और स्टोर में किए जाने वाले काम का तजर्बा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। देन है पैकर, चीज़ें पैक करने के लिए जो है, ठीक है। और इसका चौथा स्केल है, 2 सीटें हैं और लोकल सिंध के होने चाहिए। प्राइमरी अगर आप पास हैं तो आप BPS 4 पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक, और अगर किसी फैक्ट्री में पैकिंग के काम का तजर्बा है तो ऑब्वियसली उसको तरजीह दी जाएगी। देन है जी नायब कासिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी जॉब, ठीक है। पहला स्केल होता है, 1 सीट आई है, लोकल गवर्नमेंट सिंध की है और प्राइमरी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इजाफी तालीम होने की सूरत में, तजर्बा होने की सूरत में ऑब्वियसली जो है वो एक प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। दफ्तर में, क्लब में या फिर मेस में जो है वो हेल्पर के तौर पे काम करने, अटेंडेंट के तौर पे काम करने का अगर तजर्बा है तो उसको तरजीह दी जाएगी। आगे है USM जो है वो पहले स्केल की का ग्रेड होगा, 1 सीट है, लोकल सिंध की, प्राइमरी और टेक्निकल काम रखने वाले के तजर्बे रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। होपफुली ये आपको सारी सीटें समझ में आ गई। टोटल 5 जो है वो कैटेगरीज हैं और 5 कैटेगरीज में टोटल 6 सीटें हैं। ठीक हो गया। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें आपने अपने हाथ से दरख्वास्त लिखनी है। ठीक हो गया। तालीमी असनाद लगानी है, ठीक, डोमिसाइल लगाना है, तजर्बे का सर्टिफिकेट लगाना है। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने इसको नोट कर लें, ठीक है। पहले अपनी दरख्वास्त लिखनी है, वो दरख्वास्त मैं भी आपको लिख के दिखा दूँगी, ठीक है। फिर आपने अगर प्राइमरी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट, वो कागज़ लगाने हैं, डोमिसाइल लगाना है, तजर्बे का सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है कहीं तो वो लगाना है, शनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कापी लगानी है। यहाँ तक बात समझ आई। इन सबको भी अटेस्ट करवाना है किसी 16 या 17वें स्केल के अफसर से। 2 तस्वीरें लगानी है
पासपोर्ट साइज़, और यहाँ ऊपर उन्होंने क्या कहा था, 2 खाकी लिफाफे भी एडिशनल इनको भेज देने। ठीक हो क्या, ये चीज़ें समझ में आ गई ना आपको। ओके, ख़वातीन अगर अप्लाई कर रही हैं, माजूर अफराद अप्लाई करें या अकलियत को कोटा सिस्टम के मुताबिक भर्ती किया जाएगा। माजूर अफराद मजाज मेडिकल बोर्ड से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट और असनाद दरख्वास्त के साथ लगाएंगे। अगर आप इस बेस पर अप्लाई करें तो इनके साथ फिर आपने वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना है। अच्छा, अगला है सरकारी इदारे में काम करने वाले अफराद अपने महकमे के तवस्सुत से दरख्वास्त देंगे। ठीक हो गया। उम्मीदवार जो हैं दरख्वास्त पर अपना मोबाइल नंबर तहरीर करें। ठीक है, नामुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद आने वाली दरख्वास्तों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। BPS 1 से लेकर 4 के अलावा तमाम दरख्वास्तों के साथ मुबालिग 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाम कमांडेंट 305 स्पेयर्स डिपो EME के नाम अरसाल करना लाजमी। अब ये क्या है, कैसे करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या कहा हुआ है, BPS 1 से 4 तक, तो ये वाली सीट, ये मतलब USM नायब कासिद पेकर स्टोरमैन। ठीक हो गया। अब ये पेकर तक 1 से 4 तक, पेकर तक जो है ना 3, 4 और 5 ये वाली सीटों पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, समझ आ रही है, पेकर, नायब कासिद, USM इन सीटों में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई पैसे नहीं देने, आपने फ्री में अप्लाई करना है, बस कागजात लगा के भेज दें। लेकिन अगर आप ये HSM पे अप्लाई कर रहे हैं, HSM पे अप्लाई कर रहे हैं या स्टोरमैन पे अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जाने किसी भी बैंक जाके कहना है कि मुझे 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। ठीक है, वो आपको कहेंगे 300 का बनवाना है, तो आपके टोटल लगेंगे 400, 450, 500 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, एडिशनल वो फीस लेते हैं। और फिर वो पूछेंगे किसके नाम, तो फिर आपने ना ये जो सारा एड्रेस है ना, ये अपने कागज़ पे नोट कर लेना है। ठीक है, आपने बोलना है कमांडेंट 305 स्पेयर्स डिपो EME, इसके नाम भेजना है। ठीक हो गया, ये आपने उसको बता देना, वो आपको ना एक चेक टाइप कोई चीज़ बना के दे देगा। ठीक हो गया, वो असल, उसकी कॉपी नहीं, वो असल भी आपने इन कागजात के साथ लगा देना है अगर आप इन 2 सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ आई है ना अब आपको, और ये भी समझ में आ गया पोस्टल ऑर्डर कैसे बनवाना है। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं क्लियर कर दोबारा इस पर डिटेल वीडियो बना दूँगी। अच्छा जी, उम्मीदवार जिनकी उम्र इश्तिहार की अशातत के 15 दिन के बाद जो है वो 18 से 30 साल तक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात यहाँ पे क्या है कि सिंध, देही, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबाइल के लिए 3 साल की रियायत है। ठीक है, माजूर अफराद के लिए 10 साल की रियायत है। अब ये लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 3 साल की है, वरना माजूरों को 10 साल की है। वज़ीर आज़म इमदादी पैकेज के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारान के लिए 5 साल की है, रिटायर्ड फ़ौजी हजरात के लिए 15 साल की है, और आखिरी तारीख तक कम से कम उम्र जो है वो 45 साल हो। हाजिर सर्विस मुलाजमीन या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट मुसलसल 2 साल का हो, इनके लिए उम्र की बलाई हाल में 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 55 साल की रियायत है। दरख्वास्त गुजार टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त अपनी असल असनाद लाजमी लेके आएंगे, और टेस्ट और इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवार को कोई TDA नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई किराया नहीं दिया जाएगा। ठीक होगी इतनी बात। अब मैं आपको दरख्वास्त लिखना समझा देती हूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओके लेट मी ओपन, ये मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लिखी हुई है ना, मैं इसमें आपको अपडेट करके बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, फर्दर इस एप्लीकेशन को जब तक अपडेट करती हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, रेडी करने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को इतनी देर में पॉज कर देती हूँ। ठीक है, ताकि टाइम आपका बच जाए। ओके, वीडियो को मैंने अनपॉज किया है। ठीक हो गया, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने क्या एप्लीकेशन में कैसे कैसे लिखा है। सबसे पहले टू नहीं लिखा जाता, अब आप भी इसको समझ लें, नहीं लिखना। पेज लेना है साफ़, कंप्यूटर वाला स्प्रिंट वाला, जैसे ये साफ़ है ना, लाइनों वाला सफ़ा नहीं लेना, कंप्यूटर प्रिंटिंग वाला जो सफ़ा होता है ना वो लेना है। ठीक है, सादा सफ़ेद कागज़, आसान लफ्ज़ों में आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है उसकी ऊपर से। ठीक है, उसके बाद लिखना है। अब मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दिखाती हूँ पूरा, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी शक्ल कैसी है। ये देखिए, ये और छोटा करूँ, ये देखिए, ये आपको अब नज़र आ रहा है। इस तरह से आपकी भी एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप एक नज़र में देखें ना तो वो अच्छी सा लगे कि किसी पढ़े लिखे बंदे ने लिखी है। ठीक हो गया, बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं, ऊपर से नहीं लिख देना, बहुत नीचे से नहीं लिखना, बीच में होनी चाहिए सारी राइटिंग। अच्छा जी, अब आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए।
टी का दा लिखना है और उसमें टी बड़ा लिखना है, कमांडेंट स्पेस डालना है और उसके बाद लिखना है ब्रैकेट में एडमिन ऑफिसर। ठीक हो गया, कोमा लगाया। 305 सुपीरियर डिपो। अच्छा, मैं इसको स्पेयर पढ़ रही थी, आई थिंक सो ये सुपीरियर लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसको ना यहाँ से मैंने जब क्रॉस चेक किया आई थिंक ये सुपीरियर्स लिखा हुआ है। ठीक है, सुपीरियर्स डिपो। ठीक है, तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, ये इट्स सुपीरियर्स। क्लियर हो गया, सुपीरियर्स डिपो। फिर कोमा लगाना है, EME लिखना है बड़ा करके, फिर कोमा लगाना है राशिद मिन्हास, R बड़ा लिखना है, मिन का M बड़ा लिखना है, फिर रोड, फिर कोमा लगाना है, फिर लिख देना कराची और फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़नी है, देख रहे हैं आप यहाँ जगह है ना ज़्यादा, एक लाइन छोड़नी है। फिर सब्जेक्ट लिखना है और लिखना है अप्लाई फॉर द वैकेंट सीट ऑफ। ऑफ के बाद ये जो खाना खाली है इसमें आपने अपनी सीट का नाम लिखना है, जैसे कि हो सकता है कि आप अप्लाई कर रहे हो पैकर पे या नायब कासिद पे, तो यहाँ पे आपने वो लफ्ज़ लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ मैं अब वो आपको लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हर बंदे ने प्लीज़ अपना लिखना है, इस बात को वो ना समझ लीजिएगा कि सबने यही लिखना है। नायब, नायब कासिद। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर, कोमा लगाना है, नीचे आना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जैसे यहाँ मैंने छोड़ी है। अपना दिमाग प्लीज़ ना लगाइएगा, जैसे जैसे आपको समझा रही हूँ वैसे वैसे आप करें कीजिएगा। ठीक है, इट इज़ स्टेटेड दैट माई नेम इज़, आपका जो नाम होगा वो लिख देना। अगर आप लड़की हैं तो सन ऑफ लिखेंगे अपने अब्बू का नाम, अगर आप लड़की हैं तो डॉटर ऑफ अपने अब्बू का नाम। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आई हैव डन, अब आपने प्राइमरी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक पढ़ा हुआ है, वो सारा आपने लिख देना है। ठीक है, खाली जगह में इसलिए छोड़ी है कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ फिल कर लें, आपने खाली जगह नहीं छोड़नी। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द वैकेंट सीट ऑफ, अब यहाँ पे अगेन लिख देंगे नायब कासिद। ठीक है, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन वांट टू सर्व एज, अगेन यहाँ लिखेंगे नायब कासिद। ठीक है, अगर आप स्टोर मैन के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, CHM के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, वो सब लिख देंगे इसमें। ठीक है, आगे है प्लीज़ कंसीडर माई डिटेल एंड गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड हियर बाय। इसको देख देख के ना स्पेलिंग की गलती नहीं करनी और ऐसे ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, और फिर लिख देना है कि थैंक्स इन एंटिसिपेशन, फुल स्टॉप लगाना है। फिर 2-3 लाइनें छोड़ के यहाँ लिखना है यूर्स ओबिडेंटली, उसमें कोमा नहीं आता, आपने ऐसे ही लिखना है। ओ भी बड़ा नहीं करना, वो छोटा ही लिखना है, कोमा लगाना है, अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे अपने साइन कर देने। ये लफ्ज़ मिटा के अपने साइन लिखने हैं, इधर साइन करने हैं। ठीक है, इधर आके इस साइड पे आके आप यहाँ कहीं भी जो है वो डेट लिख सकते हो, डेट आज की लिखिएगा और इस फॉर्मेट में लिखिएगा। ठीक है, आज जिस तारीख को भी आप दरख्वास्त लिखने आप वो वाली डेट लिखनी है। सही है, समझ आ गई। अब वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें, बल्कि मैं आपके लिए क्या करती हूँ उसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ये दें, अब क्लियर है ना आप लोगों के लिए। अब इसका यहीं स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपको आसानी रहे, और उसके नीचे सिर्फ साइन रह जाएंगे। ठीक है, बस आप फिर आप कर लेंगे इजीली। क्लियर हो गई बात, तो आपने इस तरह से दरख्वास्त लिख लेनी है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, दरख्वास्त, 2 खाकी लिफाफे। इसके अलावा अगर आप इन 2 सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपये का पोस्टल आर्डर जो आपने बैंक में किसी भी बैंक में जाके बनवा लेना है, और किसके नाम पे बनवाना है वो भी आपको बता दिए। वो असल लगाना है, तालीमी सनतें लगानी है, डोमिसाइल लगाना है, तजर्बे का सर्टिफिकेट लगाना है, कौमी शनाख्ती कार्ड लगाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें लगानी है, इन सब को अटेस्ट कराना है और भेज देना है। ठीक है, इन सीटों पे अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। पहली 2 सीटों पे अप्लाई करने के लिए 300 रुपये की फ़ीस भी आपको भरनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा डिटेल में मैं समझती हूँ कि और चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ऑल आर वेलकम, आप प्लीज़ कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जितना जल्दी पॉसिबल है उसको आंसर कर दूँ। थैंक यू सो मच।